ऐसा करती हूँ, चाय के बर्तन धो लेती हूँ, उसी में चाय बना करके और माँ जी को दे दूंगी, आराम से जाकर के अपने रूम में सो जाऊंगी। क्या बात है बहू, इतनी जल्दी बर्तन धो करके चाय बना ली? माँ जी, सास की सेवा करना तो बहू का धर्म है ना, तो मैं कैसे नहीं आपके लिए चाय बनाकर इतना जल्दी लाती। मैंने सोचा कि अगर मैं चाय बना करके माँ जी को नहीं दूंगी तो और कौन देगा, इकलौती बहू तो मैं ही हूँ अपनी माँ जी का। हाँ वो तो बात है बहू कि तू मेरी इकलौती बहू है, ऐसे ही मेरी सारी बातें मानती रहो ना तो कितनी अच्छी बात है बहू। सास की सेवा करना बहू का धर्म है, ऐसे ही मेरी हर बात सुनते रहेगी तो बता मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगी। वो तो बात है माँ जी, लेकिन वही बात तो सास पर भी लागू होती है ना माँ जी, बहू को सुख देखना सास की तो धर्म होती है ना माँ जी। अरे हाँ बहू, वही तो मैं बोलती हूँ कि तू मेरा सुख देखेगी, मैं तुम्हारा सुख देखूंगी तो दिक्कत क्या होगा, घर में तो खुशहाली होगी ना। तो माँ जी जब इतना ही मेरा सुख देख रहे हैं ना तो एक काम वाली को रख लीजिए ना। ये क्या बुरी बहू, तुम काम वाली को क्यों रखूंगी, घर में लोग ही कितने हैं, 2-4 लोगों में तुम्हें काम वाली की जरूरत हो गई और यही उम्र में। अरे माँ जी आप समझते नहीं हैं, जब मैं आपका सुख देख रही हूँ तो आपको भी तो मेरा सुख देखना चाहिए ना। आपको पता है ना कि कितनी ठंडी हो रही है, इस ठंडी में आपको तो ठंडी लगती है माँ जी, क्या मुझे ठंडी नहीं लगती है। ठंडी तक एक काम वाली को रख लीजिए ना, उसके बाद तो मैं गर्मी में पूरे काम करूंगी ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं है बहू, समझी ना, मेरा बेटा की इतनी कमाई नहीं है कि एक काम वाली को रखूंगी मैं। तो ठीक है माँ जी, मैं भी काम नहीं करूंगी, आपको ठंडी लगती है, मुझे क्या ठंडी नहीं लगती है। आप क्या सोचे थे कि किचन का बर्तन सब मैं धो ली हूँ, नहीं धोई हूँ, वैसे पड़ा हुआ है, जाकर के खुद बर्तन धोइए, मैं नहीं धोऊंगी। हे भगवान, मैं कैसे इसे जान गई कि इतनी जल्दी ये सुधर गई, मुझे तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये बहू कुछ काम करने वाली नहीं है। ये मेरी माँ ना किस कंगाल के घर में शादी करती है, ये काम वाली को बोलते बोलते थक गई, लेकिन ये मेरी सास काम वाली को नहीं रख रही है और मुझे नौकरानी बना रखी है। मैं तो कोई हालत में आज बर्तन नहीं धोऊंगी और ना ही खाना बनाऊंगी। किसका फोन है? हेलो, अरे हेलो लोकी अम्मा, मैं कब से तुम्हारे पास फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती है? अरे बबली तुम क्या कर रही है यार? अरे क्या कर रही हूँ, मायके में आई हुई हूँ, तुम्हारे घर गई थी तो चाची जी से पता चला कि तुम अपने ससुराल में है। अरे ठंडी पड़ रही है, आ जाना अपने मायके। कैसे यार, ये मेरी सास तो मुझे यहाँ का चम्मड़ बना करके रखी हुई है, इतनी ठंडी पड़ रही है मुझसे काम करवा करवा नौकरानी बना रखी है। अरे यार सब घरों की तो यही बात है, मेरे घर में भी यही हो रही थी, तो मैं तो बीमारी का बहाना बना करके वहाँ से निकल गई कि मुझे बहुत बड़ा बीमारी हुआ है और मेरी सास ना एक नंबर की कंजूस है, बीमारी का नाम सुनते ही बोलती कि हाँ हाँ जा जा अपने मायके में दिखवा लेना। वही के कारण मैं अपने मायके आ गई, अब तू वहाँ क्यों पड़ी हुई है, तुम भी कोई बहाना बना और आ जा यहाँ, फिर हम दोनों मस्ती करेंगे मजे से। पता नहीं यार ये मेरी सास जाने देगी कि नहीं जाने देगी। अरे सास नहीं बोलेगी तो अपने पति से बोलना, पति को अपनी मुट्ठी में नहीं कर रखी है क्या मेरे जैसी? अरे नहीं यार, ये मेरे पति तो अपनी माँ का भक्त बना है, जरा सा भी मेरा बात सुनता कहाँ है। एक तो मेरी माँ 21 दुकानदार से शादी कर दी है, जो मैंने सपना देखा था कि मैं यहाँ जाऊंगी घूमने वहाँ जाऊंगी घूमने, लेकिन मेरा पति मुंह बना करके बैठा रहता है। मैं सोचती थी कि मेरा पति थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, शादी के बाद पता चला काय का स्टैंडर्ड एक नंबर के गूवर है गूवर। छी यार तुम्हारे साथ तो बहुत गलत किया, तू इतना दिन से बर्दाश्त क्यों कर रही है, आज अपने मायके, समझी ना। और वैसे भी यार एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोल ना यार। अरे हम लोग को कॉलेज वाला बात याद है ना, तुम्हें पता है ओ राहुल तुम्हें चाहता था। अरे हाँ यार, अब दिन खत्म हो गया ना, अब क्यों राहुल का याद दिला रही है? अरे यार वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ आई ना अपने मायके में तो तुम्हारा बहुत नाम ले रहा था कि गुल्लू कहाँ है, ओ कैसी है। अच्छा अब बता ना क्या क्या पूछ रहा था मेरे बारे में? अरे वही ना यार, मैं मार्केट से आ रही थी ना तो रास्ते में मिला, बोलने लगा कि तुम आई हुई है, तुम्हारी सहेली नहीं कहीं दिख रही है, तो मैंने बोला कि वो घूमने गई है, तो बोला कि मैं तो उससे मिलने का बहुत बेकरार हूँ, अभी तक लगता है उसकी शादी हुई नहीं ना है, जो मैं तो अब तक इंतजार कर रहा हूँ। सच्ची में यार? जी हाँ हाँ यार, आना यहाँ। तू बता यार, तुम्हारी माँ तो तुम्हारा बिना मर्जी शादी कर दी थी ना, अब जब तुम्हारा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है तो गोवर पति के पास क्यों बैठी हुई है? और वैसा ही तुम्हारा ससुराल है, वैसा ही तुम्हारी सास है कि तुमसे नौकरों को जैसा काम करवाती है, तो आ जाना अपने मायके। सही यार, इतना अच्छा लाइफ था मेरा शादी से पहले, इस शादी के बाद तो मेरा गोबर ही बन गया लाइफ। मैं अभी आती हूँ कोई बहाना बना करके। गुल्लू क्या है? माँ बता रही थी कि अभी तक तू खाना नहीं बनाई है। हाँ नहीं बनाई हूँ तो। पर क्यों नहीं बनाई है, तुम्हारा तबीयत तो बिल्कुल सही लग रही है। ये जरूरी नहीं है कि तबीयत खराब होने पर ही मैं काम नहीं करूंगी, मेरा आज मन नहीं कर रहा काम करने को, तो मैं क्यों करूं?
अरे यार, ये कोई लॉजिक है? सबको घर में भूख लगी हुई है तो बना लो ना खाना। सबको भूख लगी है, वो आपको दिख रहा है? मुझे इतनी ठंडी लगती है काम करने में, वो आपको नहीं दिखता है? मैं कितने दिन से बोल रही थी कि एक काम वाली को रख लीजिए, काम वाली को रख लीजिए, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते नहीं है। मैं नहीं खाना बनाऊंगी, इतनी ठंडी में मेरे से खाना नहीं बनेगा। अरे यार, मेरा थोड़ा काम सही होने दो ना, मैं खुद काम वाली को लगा दूंगा। तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? आपका काम तो कभी सही होने वाला ही नहीं है। जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैं आपका यही बातें सुन सुन करके पक गई हूँ। अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, समझे ना? ठंड है, ठंड में आप लोगों को कैसे हाथ धोने में ठंडी लगने लगती है? मुझे तो उतना सारा काम करना पड़ता है, उतना बर्तन धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। मेरे से इतने काम नहीं होते हैं। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है गुल्लू? इतना छोटा छोटा काम के लिए अपना ससुराल छोड़ करके कोई मायके जाता है क्या? ये छोटी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझे ना? मैं इतना काम कभी की नहीं थी। आपके घर में आने के बाद मैंने सारा काम की, उसके बाद भी माँ जी हमेशा मुझे टॉर्चर करते रहते हैं कि काम वाली को नहीं रखूंगी। तो ठीक है, मत रखिए, मैं भी यहाँ रहूंगी ही नहीं। मैं अभी के अभी अपना बैग पैक कर रही हूँ और सुबह उठते के साथ ही पहली गाड़ी से निकल जाऊंगी। माँ, क्या हुआ बेटा? ये क्या सुन रहा हूँ माँ? गुल्लू कल अपने मायके जाने के लिए बोल रही है। अच्छा, तो ये काम करने की जगह ये अपने मायके जाने के लिए तैयारी कर रही है। अरे बेटा, तू बता, किसके घर में बहू बेटियां काम नहीं करती है? हमारे यहाँ क्या बहुत ज्यादा काम है। अरे 2-4 लोगों को काम ही तो करना पड़ता है। कौन सा मेरा 2-3 बेटे हैं, कौन सा मेरी 2-3 बेटियां हैं? एक बेटी है, अपना ससुराल बसी हुई है, और एक बेटा है तो अपने पति का नहीं करेगी, अपने सास ससुर का नहीं करेगी, तो और किसका करेगी? बात बात पर बोलती है काम वाली को लगा लीजिए, काम वाली को लगवा लीजिए। अरे बेटा, मेरे पास जितना औकात रहेगा उतना ही ना पैर फैलाऊंगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है माँ। यही बात तो मैं गुल्लू को समझाया, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रही है। नाम नहीं ले रही है ना, तो जाने दो उसे अपने मायके। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन उसकी माँ रखती है। अरे माँ, ये सही बात नहीं है ना। एक एक चीज के लिए यहाँ से रूट रूट करके अपने मायके जाएगी। क्या इसके मायके में इसकी माँ और भाभी बोलेगी? हमारे बारे में तो गलत ही बातें बोली जाएगी ना वहाँ। अरे बेटा, इतना टेंशन मत ले, समझा ना? मैं भी देखती हूँ कि इसे इसकी माँ कितने दिन रखती है। माँ, गुल्लू चली जाएगी तो इस घर का काम फिर कौन करेगा? तुम्ही को ना करना पड़ेगा। तो जाने दो ना, अभी उसको बहला फुसला के रख लो ना। अरे बेटा, रह करके कौन सी काम कर रही है? मैं भी इस बार देखना चाहती हूँ कि इसकी माँ कितने दिन तक रखती है अपने पास, और उसके बाद इसकी माँ से मैं पूछूंगी। तू टेंशन मत ले। माँ, ये सब अच्छी बात नहीं है। अरे बेटा, तू चुपचाप से जा करके बैठ, समझा ना? मैं अभी खाना बना करके खिलाती हूँ तुम्हें। मेरे में इतनी ताकत है, मैं अपने बेटे और पति के लिए खाना बना सकती हूँ। क्या करूं? न माँ समझ रही है, न गुल्लू समझ रही है। मैं किसे क्या मनाने जाऊं? अरे गुल्लू, रुक जा ना। क्या है आपके पास? उसके लिए मैं रुकूं? एक तो कमाई अच्छा नहीं है, दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। हुलिया तो आपका ऐसा है ना कि देख करके ही मुझे गुस्सा आता है। मुझे नहीं रहना अब यहाँ। मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, समझे ना? सही में बहू, कल खाना बहुत ही अच्छा बनाई थी। लोग तो तुम्हारे खाने का ही तारीफ कर रहे थे। मेरे मायके में ना भाभी पुरानी चालू रहती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, भला मैं खाना कहाँ से अच्छा बनाने लगी माँ जी? हो तो आप ही से सीख सीख करके ये सारे खाना बना लेती हूँ माँ जी। अरे जो भी हो बहू, खाना तो टेस्टी बनाने लगी ना। देखो, कई बहुएं तो अपने ससुराल में भी जाकर के बसती नहीं है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है बहू कि मेरी इतनी अच्छी बहू जो मिली है। अरे दीदी आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अचानक बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो इस तरह से मुंह क्यों बना हुआ है बेटा? मुंह क्यों नहीं बनेगा माँ? आते के साथ भाभी पुरान जो चालू था। अरे बहू, जा अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता ले आ। जी माँ जी। अरे आना बेटा, खड़ी क्यों है? बैठ। माँ जरा ये बता, कितनी भाभी को तू बड़ाई कर करके सर पर इतना क्यों चढ़ा रखी है? अपनी बेटी को तो कभी इतना बड़ाई नहीं की थी, और जब भी मैं अपने मायके आती हूँ तो भाभी का ही बड़ाई सुनती हूँ। अरे बेटा, तू भी है ना कि इतनी छोटी छोटी बातों में लग जाती है। अरे तुम्हारी भाभी कल खाना बनाई थी तो कुछ अपनी सहेलियों को मैं इनवाइट की थी, तो मेरी सारी सहेलियां बहू की बड़ाई कर रही थी, वही तो मैं बोल रही थी। अब देख बेटा, जो बड़ाई के काबिल होता है तो उसे तो बड़ाई तो करनी चाहिए ना। पता नहीं माँ तू कैसी सास है, एक मेरी सास है कि कर 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 मैं मरती हूँ, उसके बाद भी मेरी सास तो जरा सा बड़ाई नहीं करती है। ठंडी हो या गर्मी हो, एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करो, उसके बाद भी मेरी सास के ना मुंह बना हुआ रहता है, और तुम हमेशा अपनी बहू को बड़ाई ही करते रहती है। अरे बेटा, सब सास एक जैसी नहीं ना होती है। आज न कल तुम्हारी सास को भी अक्ल आ जाएगी तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगी। अरे बेटा, तुम्हारी शादी के कितने दिन ही हुए हैं? मेरी बहू के तो यहाँ आए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, तभी हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा बनता है।
पहले मैं भी तो तुम्हारी भाभी पर बात बात पर चिढ़ती थी ना, गुस्सा करती थी ना। धीरे धीरे हमारे रंग में ढल गई ना भाभी तुम्हारी, तो बेफालतू का क्यों मैं अपनी बहू पर गुस्सा करूं? दीदी को पता नहीं मेरे से क्या चिढ़ है। जब भी आती है ना तो माँ जी को हमेशा भड़काती ही रहती हैं। इनकी शादी के बाद ही माँ जी थोड़ा मुझे समझने लगी हैं, लेकिन ये तो अपने मायके में जब तक ये रही ना तब तक माँ जी और मेरे में हमेशा दूरियां ही बना करके ही रखती थी। क्या भाभी, आज तक आपको चाय बनाने नहीं आई? अरे बेटा, चाय तो बहुत ही टेस्टी बना है। अरे क्या माँ, बहू कितनी बड़ाई करते रहती है, इतना फालतू का बड़ाई मत किया कर। जाइए मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आइए। जी दीदी। और एक मिनट भाभी, सुनिए जरा। मेरे बैग में कुछ कपड़े पड़े हुए होंगे बिना धोए हुए। सारे कपड़े आज अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ करके हाथ से धो दीजिएगा, मशीन में मत डालिएगा, समझे ना? अरे बेटा, कितने दिन से पहन पहन करके बैग में डालते रहती है, तुम्हारा ये आदत आज तक नहीं गया है बेटा। अरे खड़ी क्या कर रही है भाभी, जाइए ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, मुझे नहाना भी है। कपड़े सूख नहीं रहेंगे ना तो समझ लीजिएगा। अरे बेटा, भाभी से इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हारी भाभी ही तो है बेटा, हमेशा उसके साथ रूखा व्यवहार करती है, ये क्या अच्छा लगता है बेटा? आती है तो कितने दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, अब इस तरह से आती है तो बता भाभी के मन में कैसा छाप छोड़ रही है तू? वाह माँ वाह, ले ले अपनी बहू की साइड। अरे बेटा, मैं बहू की साइड कहाँ ले रही हूँ? तू जो आती है ना बेटा अपना ससुराल से, तो इस तरीके से यहाँ हरकतें करती है ना कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा अच्छा से रहा करना बेटा, अपने मायके आई है तो थोड़ा भाभी से भी हंस बोल कर बात कर लिया कर, तो घर में अच्छा लगता है ना बेटा। तू आती है अपनी भाभी पर शासन जताना चालू कर देती है कि मैं आ गई ननद। क्या माँ, मतलब तू आज सोच करके बैठी थी कि मेरी बेटी आएगी तो उसे मैं हमेशा उसको दुत्कारते रहूंगी? अरे बेटा, मैं कहाँ दुत्कार रही हूँ, मैं तो जो गलत करती है वही तुम्हें मैं बताते रहती हूँ। ठीक है बेटा, अगर मेरी बात तुम्हें बुरा लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं इतना बोलूंगी बेटा कि थोड़ा घर में ना शांति बनाए रखना। भाभी। हाँ दीदी। मैं आपको कब बोली थी कि मेरे बैग से कपड़े निकाल करके सब धो दीजिए? मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं दीदी। कब धोए थे? जब मैं बोली थी उस समय तो आप धोए नहीं। अब बताइए मैं क्या पहनूं? सारे कपड़े भीगे हुए हैं। दीदी आपने जब बोला था उसी से मैं धोई हूँ, और वैसे भी ठंडी की हुई है तो ठंडी में जल्दी कपड़े नहीं ना सूखते हैं। ऐसा कीजिए दीदी, मेरे अलमीरा में कुछ कपड़े होंगे वही पहन लीजिए। वाह भाभी वाह, आपको बोलने में शर्म नहीं आ रही है कि आपके पहने हुए मैं कपड़े पहनूं? दीदी पहने हुए नहीं है, कुछ कपड़े नए होंगे वही पहन लीजिए ना। आपको पता है ना भाभी कि आपकी पसंद मुझे बकवास लगती है और मुझे आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, ये तो कभी होगा ही नहीं। चलिए पैसे निकालिए कुछ। दीदी पैसे? हाँ पैसे। पैसे देंगे तो मैं अपने लिए कुछ कपड़े ला करके नहा करके पहनूंगी। दीदी मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे, भैया न रखते हैं, मुझे कहाँ देते हैं पैसे? ज्यादा नौटंकी मत कीजिए भाभी, मायके से आते हैं तो आपकी माँ पैसे देते नहीं है, और वैसे भी इतनी तो सती सावित्री आप नहीं है कि भैया से आप पैसे नहीं लेते हैं। देते हैं नहीं? ज्यादा नहीं मांग रही हूँ मैं, 5000 दीजिए। ठीक है दीदी। अरे यार, हम लोग थोड़ा बाहर घूमने आए हैं। बाहर घूमने? अरे हाँ यार, वो कॉलेज के कुछ फ्रेंड थे ना, उन लोग ने ही प्लान बनाया कि चलो ना हम लोग शिमला घूमते हैं, इस ठंडी में शिमला में बहुत मजा आएगा, तो हम लोग तो शिमला में हैं। क्या शिमला? शिमला में मजे कर रही है तुम? अरे हाँ ना यार, इसीलिए मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। तो कब तक आएगी? अरे यार 1 सप्ताह तो लग जाएगा, 1 सप्ताह में हम लोग आते हैं। अरे यार तुमने मुझे इतने जल्दी बुला ली, बोल देती पहले ही कि हम लोग शिमला जा रहे हैं, थोड़ा लेट से आना। अब बता, यहाँ आई भाभी से मैंने 5000 रुपया भी ले लिया कि जाकर के पार्टी करूंगी, लेकिन तुम यहाँ है ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, हम लोग आ रहे हैं ना, उसके बाद पार्टी करते हैं ना, और वैसे भी दिसंबर में तो पूरा महीना पार्टी ही होते रहता है, तो आ रही हूँ ना। ठीक है दीदी। कपड़े ले लिए क्या? हाँ ली तो अब दिखाए नहीं दीदी, कैसा लिए कपड़े मुझे भी तो दिखाइए। अब हर चीज आपको मैं दिखाते रहूं क्या? अब छोटे बच्चे हैं कि मैं कुछ लाऊंगी और आपको दिखाते रहूंगी? जाइए मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाइए, वैसे ही सर दर्द से फटा जा रहा है, हर चीज पर ही नजर रखे रहेंगे। हेलो गुल्लू तुम कौन? अरे यार भूल गई मुझे तुम, मैं राहुल। क्या राहुल? अरे हाँ यार, बहुत मुश्किल से तो तुम्हारा नंबर मिला है, तुम्हारी वो फ्रेंड दी है नंबर, तो तुम्हारा नंबर कब से खोज रहा था, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड से लाखों बार मिन्नतें करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के तुम्हारा ये नंबर दी है। अच्छा, इतने दिनों तक कहाँ थी तुम गुल्लू? मैं पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चल गई थी पढ़ने के लिए। अच्छा, मतलब कि तू अभी तक सिंगल है? और तुम? अरे यार,
मैं कैसे इतनी जल्दी शादी कर सकता हूँ? जब लड़की होकर के तुम नहीं की है शादी, तो इतना जल्दी मैं कैसे कर लूंगा? सुनना यार, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तो आएगी मिलने क्या? अब इतना तुम जोर देकर के बोल ही रहा है मिलने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मिलना है। बहुत दिन हो गया तुमसे मिले हुए। ऐसा करना, वो बगल वाले रेस्टोरेंट है ना, कॉलेज के बगल वाला, उसी में आना ना। मैं तुम्हारा कल वहां वेट करूंगा। जरूर जरूर कोशिश करूंगी, देखती हूँ। दीदी, अच्छा सुनो ना, मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ। क्या है भाभी? दीदी मैं तो ये पूछने आई थी कि खाना में आप क्या खाएंगे? डेली का खाना मेरे से पूछ करके बनाते हैं क्या? जो भी बनाना हो बनाइए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। जी दीदी। अच्छा से बात भी नहीं करने देंगे, पता नहीं कहाँ रहते हैं, और मेन टाइम पर ही टपक जाएंगे। मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो काम हो ही रहा है। मैं आराम से कल जाकर के मिलूंगी राहुल से। बहुत दिन हो गए मिले हुए, आज मैं टाइम से ही सो जाऊंगी। कल थोड़ा फ्रेश फ्रेश लगेगा, थोड़ा फेस भी अच्छा रहेगा, ज्यादा नींद लूंगी तो। अरे वाह गुल्लू, तुम तो आज भी नहीं बदली है। जैसे पहले थी, आज भी तुम वैसे ही लगती है। तुम भी ना राहुल। अरे सही में गुल्लू, मैं सही बोल रहा हूँ। पता है गुल्लू, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेकरार था। इतना बेकरार थे तो पहले क्यों नहीं मिले? आज तो मिल रहे हो। अरे क्या करूँ यार, कॉलेज के बाद से मैं इतना बिजी हो गया था ना, दिन रात मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। पापा का बिजनेस खड़ा करना था, तो मैं दिन रात एक करके पापा का बिजनेस खड़ा कर दिया। जब तुम्हारी याद आने लगी, तो मैं तुम्हारी सहेली से पूछा कि गुल्लू कहाँ है, तो तुम्हारी सहेली ने डायरेक्ट तुम्हारा नंबर दे दिया कि तुम उसी से बात कर लो। माँ जी, घर में पनीर नहीं है, और दीदी पनीर चिल्ली बोल रहे थे बनाने के लिए। अब नहीं बनाऊंगी मैं तो दीदी तो बहुत गुस्सा करेंगे माँ जी। अरे हाँ बहू, तो मैं जानती हूँ, तो तू ऐसा करना बहू, बगल का रेस्टोरेंट के बगल में एक दुकान होगा, वहां से ले आना। माँ जी, उतना दूर मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे बहू जाना, स्कूटी से चली जाना, जल्दी लेकर के आ जा बहू। अगर नहीं बनाएगी तो और चिढ़ेगी, तू जान ही रही है कि तुमसे हमेशा वो चिढ़ते ही रहती है। और बहू, मेरी बेटी के बातों पर ध्यान मत देना, जाने दो, वो अभी बच्चा, अक्ल नहीं है। धीरे धीरे उसे अक्ल आएगी ना, तो अपने आप वो रिश्ता समझने लगेगी। जी माँ जी। और हाँ बहू, वो बाहर गेट के साइड में वो स्कूटी का चाबी रखा हुआ होगा, जा करके जल्दी जल्दी स्कूटी से लेकर के आ जा पनीर। हम्म, ये तो लग रहा है कि दीदी है। गुल्लू मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना राहुल। देखो यार, मैं तो तुम्हें पहले कभी बोल नहीं पाया, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले तुमने क्यों नहीं बोला? अरे क्या करूँ यार, पहले मैं नादान था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अब मुझे कहीं तुम्हारी याद आने लगी, तो मैं सोचा कि एक बार तुमसे मैं बैठकर बात कर लेता हूँ, और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुमसे भी मैं पूछ लेता हूँ। जब तुमने बोला ना कि मैं सिंगल हूँ, तो मुझे तो और खुशी हुई कि चलो तुम भी अभी तक सिंगल हो, और मैं तो हूँ ही सिंगल। इसमें पूछने वाली क्या बात है राहुल? जो तुम्हारा मन में है वो मेरा है। सच्ची में गुल्लू, आज तक तुम मेरे लिए सिंगल ही रही। तो और क्या, मैं शादी कहाँ की हूँ? दीदी, ये भाभी की आवाज इधर। ये क्या कर रहे हैं दीदी आप? आपकी शादी हो चुकी है, और यहाँ इससे क्या बोले जा रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है? अरे दीदी, अपने साथ साथ इस लड़के का जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? और ये बताइए जरा, आप यहाँ कैसे आ गए? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? अच्छा हुआ कि माँ जी ने पनीर के लिए यहाँ मुझे भेज दिया, तभी तो आपकी असलियत जान पाई। क्या बोल रहे हैं इस लड़के से आप? क्या आप सिंगल हैं? अरे आप शादीशुदा हैं, क्यों नहीं समझते आप? एक तो ससुराल से पता नहीं क्या करके आए हैं, जो 2 महीने से अपने मायके में पड़े हुए हैं, ससुराल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर ये बात माँ जी और आपके भैया जानेंगे तो बताइए क्या सोचेंगे
जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी, मेरे से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें कि मैं सिंगल हूँ? ये तो गलत होगा ना गुल्लू। एक के साथ दो दो जिंदगियां बर्बाद होगी। मैं तो तुमसे कब से पूछ रहा था कि तुम सिंगल हो कि क्या हो। तुमने तो हमेशा सिंगल सिंगल ही बोलते गई। छी गुल्लू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हारा शादी हो चुका था तो तुम्हें साफ साफ बोलनी चाहिए थी ना। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी गुल्लू। दीदी, आप ये जो कर रहे हैं ना, मैं आज के आज माँ जी से और आपके भैया से दोनों को बताती हूँ। हे भगवान, मैं ना इधर के रहूंगी ना उधर की रहूंगी, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भाभी बता देंगे घर पर तो मेरा क्या होगा? भाभी, ये स्कूटी भी यहीं पर छोड़ करके चले गए भाभी। प्लीज भाभी, किसी से कुछ मत बताइए भाभी। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। अच्छा, मैं जो बोलूंगी वो आप करेंगे? हाँ भाभी। तो अभी के अभी अपना बैग उठाइए और अपना ससुराल जाइए, तभी मेरा मुंह बंद रहेगा। अगर यहाँ होशियारी दिखाने की कोशिश की ना आपने, तो मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा दीदी। हाँ भाभी, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन प्लीज भाभी ये बात मेरी माँ और भैया से नहीं बताइएगा। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी। हाँ, एक शर्त पर मेरी मुंह बंद रहेगी कि आप अपना ससुराल में जाकर के सबकी इज्जत करेंगे, सही से रहेंगे, वहाँ से एक शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, तभी मेरा मुंह बंद रहेगा। अगर वहाँ ऊपर नीचे मैं सुनी तो उसी समय अपने भैया और माँ से बताऊंगी। और हाँ, मैं बराबर आपकी सास से फोन करके बातें करते रहूंगी कि आप कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर मुझे जरा सा भी गड़बड़ लगा ना, तो मैं बताते हुए देरी नहीं करूंगी आपकी माँ और आपके भैया से। नहीं नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं बच्चे से रहूंगी भाभी, मैं वो सब कुछ नहीं करूंगी भाभी। मुझे सब पता है, ससुराल में किसी को समझते नहीं है, मायके में आकर के मेरे ऊपर धौंस दिखाते हैं और यहाँ आकर के कुछ और कांड कर रहे हैं। इन पर दबाव मुझे डालना ही पड़ेगा कि अगर इन पर मैं दबाव नहीं डालूंगी ना, तो ये अपना घर नहीं बसा पाएंगे। शादी के बाद इनको अपना बॉयफ्रेंड का याद आ गया। मैं खूब इनको जानती हूँ कि जहाँ पैसा देखते नहीं है, वहाँ पागल हो जाते हैं उसे मिलने का। अरे इस लड़के में क्या खराबी है? अरे थोड़ा सा दुकान में ऊपर नीचे हुआ ही है, ये छोड़ करके अपने पति को यहाँ आकर के बैठ गई। उस दिन से मैं चुप हूँ कि चलो धीरे धीरे यहाँ रह करके कुछ तो सुधरेंगे, तो नहीं ये तो यहाँ आकर के कुछ और ही ड्रामा चालू कर रहे हैं। बहू। हाँ माँ जी। गुल्लू से तुमने कुछ बोला है क्या? गुल्लू अपना सामान पैक कर रही है अपना ससुराल जाने के लिए। अरे हाँ माँ जी, ओ नंदोई जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि इतना दिन हो गया, अपने मायके में कब तक बैठे रहेगी और माँ के लिए यहाँ कितना काम करते रहेगी, तो इसीलिए दीदी ने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। वैसे अपना बैग पैक कर रहे होंगे। अच्छा हाँ, वैसे भी काफी दिन हो गए इसको यहाँ रहते रहते, अब तो उसे जाना ही चाहिए।